फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई एम रिंकी केशरी एंड आज आपको मैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th का कावेरी बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है उसको मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं उसको एंड आगे बढ़ाते हैं। हमने यहाँ पे उसका पीडीएफ निकाल लिया है और देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर क्या है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कंप्लीट द गिवन वर्ड्स वे। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। क्यों आवश्यकता है हमें जानना और पढ़ना और लिखना। ये कुछ बॉक्स दिए गए हैं, इसमें हम लोग को 4 रीजंस कुछ लिखने हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो ये सब तो बाद में बनाया जाएगा, पहले हम लोग चलते हैं चैप्टर में। तो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है और चैप्टर की जो मतलब लेखक जैसे इस स्टोरी को जिसने लिखा है उनका नाम है उनका नाम मैं बता। तो इस स्टोरी के जो राइटर है उनका नाम है सुधा मूर्ति एंड यहाँ पे अभी जो है ये सुधा मूर्ति ही बोल रही हैं। एक मिनट मैं इसको जूम कर लूँ थोड़ा। सुधा मूर्ति ही कह रही है, when I was a girl about 12, जब मैं 12 साल की लड़की थी, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नॉर्थ कर्नाटका के एक विलेज में रहती थी। फिर कह रहा है, those days the transport system was not very good, used to get the morning paper। एक मिनट पहले यहाँ से फिर से हम एक बार। those days the transport system was not very good। ये कह रही हैं कि उन दिनों जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था नॉर्थ कर्नाटका का वो अच्छा नहीं था। फिर आगे देखते हैं, जिसके कारण टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन आफ्टरनून। जो मॉर्निंग पेपर था, जो मतलब मॉर्निंग पेपर मतलब न्यूज़पेपर, जो मॉर्निंग पेपर इसका नाम क्यों लगाया, मॉर्निंग में ही जो मिलता है वो यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे रहने के नहीं कारण वो आफ्टरनून में मिलता था। यही तक बात नहीं थी, आगे देखो। आगे था, द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट। वीकली मैगजीन एक दिन लेट आता था। वीकली मैगजीन मैं बता देती हूँ, वीकली मतलब सप्ताह में एक बार। और वो जैसे आपके पास वीकली मैगजीन हर वेडनेसडे को आता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतने ख़राब थे जिसके कारण वो वेडनेसडे की जगह पे एक दिन लेट थर्सडे को मतलब इन्हें मिलता था। फिर क्या है, ऑल ऑफ वुड वेंट अर्लियर फॉर द बस विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट। क्या कह रहा है ना कि जितने भी मतलब लोग थे नॉर्थ कर्नाटका के उस विलेज के, उन लोग है ना कि मतलब एक बस का वेट करते थे। वो बस का वेट करते थे। बस में है ना पेपर, वीकली मैगजीन और पोस्ट आता था। और वो जो नॉर्थ कर्नाटका के लोग थे वो उस बस का वेट करते थे कि ताकि मतलब कि जल्दी से हमारे पास पेपर, वीकली मैगजीन्स और पोस्ट आ जाए। फिर आगे देखते हैं, एट द टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज। उन दिनों एक त्रिवेणी नाम की एक राइटर थी, वो बहुत पॉपुलर थी कन्नड़ लैंग्वेज में वो स्टोरीज ये सब लिखा करती होंगी। फिर क्या है, सी वॉज अ वंडरफुल राइटर। वो एक वंडरफुल राइटर थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उनका स्टाइल
रीड करने में बहुत इजी था और कन्विंसिंग भी था। हर स्टोरी यूजली डील विथ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। क्या कह रहा है कि उनका जो स्टोरी था ना वो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल, वे सारे हमारे प्रॉब्लम्स मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में लिखती थी और वो लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था। आगे देखते हैं आगे क्या है। Unfortunately for Kannada literature, she died very young। मतलब अनफॉर्चुनेटली अचानक से कन्नड़ लिटरेचर में एक कन्नड़ लैंग्वेज में एक दुख सा छा गया कन्नड़ लिटरेचर में। जो राइटर थी, फेमस राइटर जिनका अभी ऊपर मैंने नाम लिया, वो बहुत ही जल्दी मर गई। ठीक है, फिर आगे क्या है। Even now after 40 years, people continue to appreciate her novel। तब पर भी उनके मरने के बाद भी उनके जो नॉवेल्स थे अभी भी बहुत लोग उनके मतलब बहुत लोग देखते थे। 40 ईयर के बाद भी बहुत लोग उसको उनके नॉवेल को अप्रिशिएट करते थे। आगे क्या है। One of her novels called Kasi Yatra was appearing as a serial। जो उनका एक बहुत अच्छा नोवेल था, वो ना एक उसको हम मतलब उस नोवेल का नाम था काशी यात्रे और वो एक सीरियल की तरह मतलब दिखाया जाता था इन कर्नल वीकली कर्मवीरा दम। कौन से वीकली सीरियल में एक दिखाया जाता था जिसका नाम था कर्मवीरा। फिर क्या है। इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर इसमें एक ओल्ड लेडी का स्टोरी था और उनका जो आर्डेंट डिज़ायर टू गो, उनका जो मतलब एक इच्छा था काशी और वाराणसी जाने का, उसके बारे में यहाँ पे एक लिखा हुआ था स्टोरी। उनके उन ओल्ड लेडी और उनके एक इच्छा के बारे में लिखा गया था इस स्टोरी में। फिर क्या लिखा हुआ है। मोस्ट हिंदू बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिप्स लॉर्ड विश्वेश्वरा। बहुत सारे हिंदू हैं वो बिलीव करते हैं कि मतलब एक बार मैं भी जाकर कुछ विश मांगती लॉर्ड विश्वेश्वरा से, इज द अल्टीमेटली पुण्य। मतलब वहाँ पे जाती जैसे नहीं एक ही बहुत लोग हिंदू लोग का एक होता है कि मैं वहाँ पे काशी जाकर लॉर्ड विश्वेश्वरा से अनलिमिटेड पुण्य मांगती। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव इन दिस। ओल्ड लेडी भी इसी में बिलीव रखती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन द नोवेल। और उनका जो स्ट्रगल था वहाँ पे जाने का, काशी वाराणसी जाने का, इस नोवेल में स्ट्रगल उनका जो था वो डिस्क्राइब किया गया था। इन द स्टोरी देयर वॉज अ लॉन्ग यंग ऑर्फन गर्ल who fell in love but there was no money for the wedding। इसमें एक आती है यंग गर्ल आती है जो एक मतलब उसे प्यार हो जाता है बट उसके पास शादी करने के लिए पैसा नहीं होता है। ऑर्फन मतलब यहाँ पे क्या होगा। ऑर्फन मतलब यहाँ पे अनजान होता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव अवे
all her savings without going to काशी। मतलब अब तो ओल्ड लेडी को जाने का मन था काशी और उसके लिए वो सेविंग कर रही थी, बट उनके पास ये जो ऑर्फन गर्ल आ जाती है, यंग ऑर्फन गर्ल, तो वो सोचती है कि चलो मैं पहले इनका हेल्प कर देती हूँ, इसका हेल्प कर देती हूँ, उसके बाद मैं काशी जाऊँगी। ठीक है, तो जितना भी उनका सेविंग था वो काशी जाने के लिए रखी थी, जितना भी सेविंग वो सारा इस लड़की को दे देती हैं। फिर क्या कहती हैं वो, सी सेज, देखो इन्वर्टेड कॉमा में है तो मतलब किसी का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्शिप लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। मैं जैसा अभी मैंने बोला कि वो कही कि इस अनजान अनाथ शायद आई थिंक होगा, अनाथ होगा, ऑर्फन मतलब अनाथ होगा, इस अनाथ लड़की का मैं खुशी, इस अनाथ लड़की का खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं लॉर्ड विश्वेश्वरा के पास काशी में जाकर वर्शिपिंग कर सकूं। ठीक है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। फिर क्या कह रहा है, माई ग्रैंड मदर क्रिस्टक्का नेवर वेंट टू My grandmother Kristaka never went to school, so she would not read. अब ये आई है जो स्टोरी, पूरे स्टोरी होल स्टोरी का जो होल स्टोरी पूरा जिन्होंने लिखा है वो कह रही है, अब तो वो नोवेल ख़त्म हो गया, अब आई हैं यहाँ से फिर से स्टोरी स्टार्ट होता है कि जो उनकी ओल्ड माँ थी, जो राइटर की ग्रैंड मदर थी, आई एम सॉरी ओल्ड मदर मैं बोल दी, जो ग्रैंड मदर थी क्रिस्टक, उनका नाम था क्रिस्टक्का, और वो कभी भी स्कूल नहीं गई और उनको पढ़ना नहीं आता था। Every Wednesday the magazines would come and I would read the next episode of this story to her. देखो क्या कह रहा है वो, एवरी वेडनेसडे को है ना वो आता था, मतलब जो नॉवेल्स था इनका, अभी जिनका ऊपर मैंने नाम पढ़ा मैं आपको नाम बताती हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि मतलब क्रिस्टक्का जो थी सुधा मूर्ति की जो ग्रैंड मदर थी, वो कभी स्कूल नहीं गई थी, जिसके कारण वो पढ़ना नहीं जानती थी। तो एवरी वेडनेसडे को जो था त्रिवेणी का जो नोवेल था, सीरियल करके आता था, काशी यात्रा का जो था नोवेल का नाम था काशी यात्रा, वो एक सीरियल करके आता था है सारे मतलब सीरियल एपिसोड्स, नए एपिसोड जैसे सीरियल आते हैं वैसे आते थे। तो वो जो सुधा मूर्ति हैं वो अपनी दादी माँ को नेक्स्ट एपिसोड मतलब पढ़ के उनको सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विथ द, देखो क्या कह रहा है कि उस टाइम जो सुधा मूर्ति की जो दादी माँ थी, सारा काम छोड़ के बैठ जाती थी बस वो सुनने के लिए। वो मैगजीन नोवेल जो एपिसोड बाई एपिसोड आता था, सुधा मूर्ति जो पढ़ती थी उसे सुनने के लिए बैठ जाती थी। आगे क्या, ग्रेट कंसंट्रेशन के साथ लेटर शी वुड रिपीटेड द इंटरटेक्स्ट बाय हार्ट। इतना वो कंसंट्रेशन के साथ उसको सुनती थी कि जो बात सुधा मूर्ति जो पढ़ रही हैं वो एकदम टेक्स्ट वही सारा चीज़ इतना अच्छे से सुनती थी उनकी दादी माँ कि सारा चीज़ वो दोबारा रिपीट कर सकती थी, इतने कंसंट्रेशन से सुनती थी। आगे क्या है, माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी and she identified herself with the novel.
क्या कह रहा है ना कि इन जो सुधा मूर्ति की जो दादी माँ थी वो कभी भी मतलब वो भी नहीं काशी गई थी, तो उन्होंने भी मतलब जो स्टोरी था त्रिवेणी का उनसे उससे जोड़ लिया था अपने आप को भी। फिर क्या कह रहा है, सो मोर देन एनीबडी एल्स she was the one most interested in knowing what happened next in the story used in instead that I read the serial out to her। क्या कह रहा है, फिर से मैं एक बार पढ़ लूँ। सो मोर देन एनी बडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड नोइंग वॉट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी। मतलब कह रहे हैं ना कि वो इतनी इंटरेस्टेड रहती थी कि अब आगे क्या होने वाला है इस स्टोरी में, इतनी इंटरेस्टेड रहती थी उसको जानने के लिए। एंड यूज टू इंस्टेड दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर। और वो कहती थी वो सुधा मूर्ति से कहती थी कि तुम इसे और बताओ आगे क्या होने वाला है। तो सुधा मूर्ति को कहाँ से पता रहेगा भाई, ठीक है। तो आगे क्या है, आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट टू काशी यात्रे she would joining her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek। क्या कह रहा है ना कि जब वो काशी यात्रा का एपिसोड जब सुधा मूर्ति उनको पढ़ के सुना देती थी तो वो सुनने के बाद वो जो नोवेल था काशी यात्रा सुनने के बाद वो एक अपने फ्रेंड के साथ एक मंदिर पास ज्वाइन होती थी जहाँ पे सुधा मूर्ति और मतलब उनके सारे जो सुधा मूर्ति के दोस्त लोग वो भी वहाँ पे गैदर होते थे और वहाँ पे खेलते थे हाइड एंड सीक। मतलब कि सुधा मूर्ति के दोस्त लोग और सुधा मूर्ति के जो ग्रैंड मदर थी उनके दोस्त लोग सारे लोग वहाँ पे टेम्पल पे और आते थे, गैदर्ड होते थे। आगे क्या, देखो यहीं पर टेम्पल है, मैं एक बार फिगर अच्छे से दिखा दूँ। देखो ये टेम्पल है, ये सुधा मूर्ति की दादी की दोस्त लोग हैं और यहाँ पे सारे बच्चे लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, ठीक है। चलो तो आगे दिखाते हैं। आगे क्या है, she would discuss the latest episode with her friends। वो लोग जो ग्रैंड मदर थी सुधा मूर्ति की वो लेटेस्ट एपिसोड डिस्कस करती थी अपने दोस्त के साथ। At that time I never understood why there was so much of a debate about this story। एक बार मैं फिर से रीड कर देती हूँ। She would discuss the latest episode with her friends। वो जो सुधा मूर्ति की दादी माँ थी वो लेटेस्ट एपिसोड अपने दोस्त के साथ काशी यात्रा का ये करते उनसे मतलब डिस्कस करते रहती थी सारे लोग। फिर क्या था, एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। उस टाइम मुझे पता ही नहीं चलता था, ये कौन कह रही है, सुधा मूर्ति कह रही है। उस टाइम मुझे पता ही नहीं चलता था कि इस टॉपिक पे इतना डिस्कस करने का क्या ज़रूरत है इस स्टोरी पे। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने कजन्स के साथ एक वेडिंग में चल गई बगल वाले गांव में, पड़ोस के गांव में। इन दोज डे अ वेडिंग वॉज ग्रेट इवेंट। उन दिनों जो वेडिंग होता था ना वो बहुत मतलब बड़ा इवेंट माना जाता, अभी भी बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है। वी चिल्ड्रन एंजॉयड ओवर सेल्फ ट्रोली। हम लोग मतलब वी चिल्ड्रन, यहाँ पे सुधा मूर्ति कह रही है कि हम लोग वहाँ पे बहुत मस्ती करते थे, मतलब बिना रुके रेगुलरली हम लोग पूरा मस्ती करते थे। आगे कहाँ है,
वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। हम लोग वहाँ पे इतना खेलते थे और इतना खाते थे, मतलब एंडलेसली, अनंत तक हम लोग बिना एंड के हम लोग खेलते और बस वहाँ पे खाते ही थे। Squirming the freedom because all the elders were busy। हम लोग पूरा फ्रीडम के साथ एंडलेसली हम लोग खाते थे और खेलते थे, क्योंकि जो जितने भी एल्डर्स थे वो लोग सारे काम में बिजी थे। मतलब वेडिंग था तो भाई काम तो बहुत होगा, उसमें सारे लोग बिजी थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डे बट ended up staying there for a week। कह रही है सुधा मूर्ति कि मैं तो वहाँ पे गई थी एक कपल ऑफ डे के लिए, मतलब 2 दिनों के लिए, बट मैं वहाँ पे रह गई 1 वीक के लिए। फिर क्या कह रहा है, When I come back to my village, जब वो अपने विलेज लौटी, 1 हफ्ते के बाद जब वो अपने विलेज लौटी तो क्या कह रही है, देखो यहाँ पे, I saw my grandmother in tears। मैंने अपनी ग्रैंडमदर को टीयर्स में, आंसू के साथ देखा। I was surprised, for I had never seen her cry even the most difficult situation। वो कह रही है सुधा मूर्ति कि मैं तो सरप्राइज हो गई भाई, मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा आज तक मैंने इन्हें कभी नहीं देखा टीयर्स में, डिफ़िकल्ट, यहाँ तक कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी मैंने इन्हें टीयर्स में नहीं देखा। फिर क्या कह रहा है, व्हाट हैड हैपन। फिर सुधा मूर्ति गई अपनी दादी पास और पूछी, व्हाट हैड हैपन। आई वॉज वॉरिड। ठीक है, तो फिर क्या यहाँ पे हुआ, अव्वा इज एवरीथिंग ऑल राइट। वो पूछी कि क्या हुआ अव्वा, सारी चीज़ ठीक है, आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो। आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। देखो अव्वा मतलब होता है कन्नड़ लैंग्वेज में मदर। ठीक है, तो वो जो सुधा मूर्ति थी वो अपनी माँ को अपनी दादी माँ को अव्वा कहती थी। फिर क्या है, फिर शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। उन्होंने बस ऐसे, मतलब जैसे हम लोग एक बार सर हिलाते हैं, उन्होंने बस एक बार सर हिलाया बट उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, कुछ नहीं बोली। फिर देखो, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट। फिर मैं नहीं समझी और मैं खेलने में बिजी हो गई, मतलब मैं बिजी हो गई और मैं उसे भूल गई। वो कह रही है, सुधा मूर्ति कह रही है। फिर क्या हुआ, इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वेर स्लीप इन ओपन टेरिस ऑफ आवर हाउस। रात में डिनर के बाद वो अपने हाउस के ऊपर ओपन टेरिस में सोई। फिर क्या कह रहा है, इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। उन दिनों समर नाइट था, मतलब गर्मी का दिन था और फुल मून उस टाइम था। देखो जैसे कि अभी मैं एक बार इसको पढ़ा लेती हूँ, फिर आपको मैं एक बार फिगर इसका दिखा देती हूँ। अव्वा कम एंड सिट नेक्स्ट टू मी। अव्वा आई, मतलब उनकी ग्रैंडमदर आई और उनके पास जाके बैठ गई। फिर क्या कह रहा है, हर अफेक्शनेटेड हैंड टच माय फोरहेड। और उनकी ग्रैंडमदर ने हाथ अपना उनके फोरहेड पर रखा।
जैसे हमारी भी ग्रैंड मदर दादी माँ या मम्मी जैसे हमारे सर पर कभी हम जैसे सोए रहते हैं तो हमारे सर पर बैठ जाती हैं हमारे पास और ऐसे हाथ फेरती हैं। वैसे ही जो सुधा मूर्ति थी उनके भी दादी माँ ने ऐसे ही उन पर हाथ उनके फोरहेड पर फेरा। फिर क्या कर रहा है, आई रियलाइज शी वांट टू स्पीक। मुझे लगा कि वो कुछ चाह रही है मुझसे बोलना। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैटर है। तो मैं पहले आपको फिगर दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे फुल मून है एंड ये टेरेस पे ओपन टेरेस पे सोई हुई हैं और जैसा कि हाथ फेर रही हैं सुधा मूर्ति के दादी माँ उन पे उनके फोरहेड पे। ठीक है, फिर आता है नीचे। When I was a young girl, I lost my mother. क्या कर रहा है ये, अब आया सुधा मूर्ति की दादी माँ का बात। सुधा मूर्ति की दादी माँ क्या कह रही है कि जब मैं यंग गर्ल थी तभी मैंने अपनी माँ को खो दिया। There was nobody to look after and guide me. उसके बाद मैंने अपनी माँ को खो दिया, उनके बाद कोई नहीं था उनको देखने मुझको देखने और गाइड करने के लिए। My father was a busy man and got married again. कह रही है उनकी दादी माँ, मेरे जो पिताजी थे वो बहुत ही बिजी मैन थे और उन्होंने दूसरी शादी फिर से कर ली। In those days, people never considered education essential for girls. उन दिनों people essential नहीं मानते थे गर्ल्स को पढ़ाना। So I never went to school. जिसके कारण मैं स्कूल कभी नहीं गई। I got married very young and had children. फिर मेरा बहुत ही यंग में मैरिज हो गया और मेरे पास बच्चे आ गए। I become very busy. जिसके बाद मैं बहुत ही बिजी हो गई। Later I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. फिर उसके बाद मुझे क्या मिला, पोते पोतियाँ मिली और मैं उसी में खुश रहने लग गई, कुकिंग और फीडिंग सबको करवाने में। At time I used to regret not going to school. अब दादी माँ कह रही हैं कि मैं स्कूल नहीं जा पाई थी। अभी भी मुझे रिग्रेट फील होता है कि मैं स्कूल नहीं जा पाई। फिर क्या कर रहा है, सो आई मेड श्योर डैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडी वेल। तो मैंने सोचा कि मेरे चिल्ड्रन और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे से अच्छे से स्टडी करेंगे।